मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो कल वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी उसका दूसरा पार्ट, मैंने कहा था ये वीडियो दो हिस्सों में होगी। उसका दूसरा हिस्सा जिसमें हम चंद मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। कल हमारी बात हुई थी कि हम घरों में यस्रिन कुरान जो है वो खरीद के रखेंगे और बच्चों के लिए एक जगह फिक्स कर देंगे। उधर यस्रिन कुरान पड़ा हुआ है और बच्चे को पता है कि मैंने इतने बजकर या इतने मिनट पर मैंने माँ के पास या जिधर भी बैठे हुए हैं, भले कि आप टीवी क्यों नहीं देख रहे, आप लेटे क्यों नहीं है, बच्चा लेके आ जाए। अब बच्चा जो है वो लेके आ जाए और आप उसको जो है वो पढ़ा देंगे। ये कल की हमारी वीडियो में ये बात तय हुई थी कि हम माएँ अपने बच्चों को घरों में कुरान मजीद पढ़ाने की ट्राई करेंगे। और ये भी तय हुआ था कि अगर हम जो है, हमारा बच्चा जो है वो 4 साल की या 5 साल की उम्र में मस्जिद जाता है और वो 5 साल में वो उधर मुकम्मल कर लेता है, तो यकीनन हमारा बच्चा जो है 5 या 6 जमातें पास कर चुका होता है। अब जब 5 या 6 क्लासेस के बाद कुरान मजीद मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद बच्चे कुरान मजीद नहीं पढ़ते और सिर्फ हम हाली पढ़ा देते हैं। उस बच्चे ने कभी भी कुरान मजीद जो है तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि हमें जल्दी होती है बच्चा हमारा पढ़ ले और जो है इसकी जो है वो हो जाए दस्तारबंदी और बच्चा फारग हो जाए। तो हमने ये काम जो है, जो एक हमारा ट्रेंड बन चुका है, तो ये जो दस्तारबंदी का रवाज है, इस पे कुरान मजीद की दस्तारबंदी जो है वो तो सारी जिंदगी चलती रहेगी, क्योंकि इसके कवानीन जो है वो सारी जिंदगी साथ साथ हमारे चलते रहेंगे। तो ये हमारे कल की वीडियो में ये तय हो गया कि हम खुद ट्राई करेंगे और बच्चों को सारी उम्र जब तक स्कूल की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उसके साथ साथ ही जो है कुरान की तालीम भी मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ उनके तर्जमे के ऊपर रोशनी डालते जाएंगे कि देखो बेटा, इसमें यस्रिन कुरान जब पढ़ा लेंगे ना, ये उसके बाद की बात कर रही हूँ। हमारी कल की वीडियो में बात हुई थी यस्रिन कुरान मुकम्मल करेंगे। अब जब यस्रिन कुरान मुकम्मल हो जाएगा फिर आ जाएंगे हम कुरान मजीद के पहले पारे पे। अब कुरान मजीद का पहला पारा जब हमारे हाथ में आ जाएगा तो फिर हम जो है बच्चे को कुरान लफ्ज से साथ साथ मुतारफ करवाया होगा या नहीं करवाया होगा। अब हम कुरान लफ्ज के मायने बच्चे को मुतारफ कराएंगे कि कुरान क्यों नाम है, इसका क्यों रखा गया। इसका नाम कुरान इसलिए रखा गया क्योंकि दुनिया में ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और कुरान करन से भी है। और करन के मैनी होते हैं मुख्तलिफ करनों, यानी कि मुख्तलिफ लोगों के जो मसाले हैं वो इसमें मुख्तलिफ कौमों के अहवाल कुरान मजीद में बयान किए गए हैं। और कुरान मजीद जो है इसके मुख्तलिफ नामों से लोग पुकारते हैं। कोई कहता है कुरान मजीद, कोई कहता है कुरान हकीम, कोई कहता है कुरान पाक। तो पता चला ये 2-4 नाम हम अपने बच्चे को मुतारफ करवा लेंगे। उसके बाद हम अपने बच्चे को बताएंगे कि सबसे पहली जो सूरा है कुरान मजीद की वो है फातिहा। अब फातिहा के मैनी हम अपने बच्चे को बताएंगे, जिसके मैनी है फतह पाने वाली। तो अब फातिहा शरीफ के मानी हम अपने बच्चे को बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि फातिहा शरीफ जो है इसके कितने नाम है। इसको सूरतुस सलात भी कहते हैं, यानी नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरत, और सूरत दुआ भी कहते हैं क्योंकि सूरह फातिहा शरीफ जो है ये दुआ है। और सूरत शाफिया भी कहते हैं, इसको पढ़कर हम पानी के ऊपर फूंक मार के बीमार को दें तो शफा मिलती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इसके मुख्तलिफ नाम जो हैं वो रखवाए हैं। इसको सूरतुन नजात भी कहते हैं, जो हम मरने वाले के लिए जब कहते हैं फातिहा शरीफ पढ़ो तो ये सूरतुन नजात बन जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2, 4, 6 नाम पढ़ लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तवालत दूंगी तो बच्चे जो है वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन जब आप तर्जमे वाला कुरान पाक कोई भी हो आपके पास, आप उस देखेंगे कि जिनके ऊपर थोड़ी थोड़ी तफसीर लिखी होती है उसकी साइड के ऊपर जो है फातिहा शरीफ के मुख्तलिफ जो नाम हैं वो लिखे होते हैं। 7 भी हैं, 10 भी हैं, तो नाम लिखे होते हैं। तो आप मजीद मालूमात के लिए वहां से नामों में इजाफा कर सकते हैं। अब आएगा कि सूरह फातिहा शरीफ की अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना हम, तो हम अपने बच्चे को मुखातब करके कहेंगे कि बेटा बेटी देखो, सूरह फातिहा शरीफ की कुल 7 आयतें हैं। और फिर अपने बच्चे को बताएंगे, ये अभी हम पढ़ाने से पहले बच्चे को तारफ करवा रहे हैं, आप बच्चे के कान से गुजरने दीजिए, उसको रट्टे पे मजबूर ना कीजिए।
लेकिन इसके लिए माँ के नॉलेज का होना जरूरी है। नहीं नॉलेज तो नेट से सर्च करके बच्चे के सामने रख के देखो, बेटे सुनो, बच्चों सुनो, देखो बैठा लिया, जिनने पढ़ लिया उनको भी बैठा लो, बेटा निकालो सूरह फातिहा शरीफ, जरा देखते हैं इसके कितने नाम है। तो जो सारे बच्चे बैठेंगे उस पर थोड़ी सी डिस्कशन हो जाएगी, तो बच्चों के इल्म से, ज़हन से, कानों से बात निकलती रहेगी, तो उनके इल्म जो है वो मांद नहीं पड़ेगा, वो ताज़ा होता रहेगा। अब उसके बाद आप बच्चे को बता रहे हैं कि इसकी 7 आयात हैं। अब बच्चे को मुतारफ करवाएंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा शरीफ का हिस्सा है। बाकी कुरान मजीद में सब सूरतों के ऊपर जो है बतौर बरकत लिखी गई है। और फिर आप बच्चे को बताएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाले तहाइफ में से सबसे बड़ा तोहफा है सूरह फातिहा शरीफ। और फिर बच्चे को आप बताएंगे कि इसकी कुल 7 आयतें हैं, और एक एक आयत जब पढ़ाएंगे साथ साथ बच्चे को तर्जमा भी अरबी के लफ्जों के अंदर से ही निकाल के ज़हन से गुजारते जाएंगे। और बच्चे को कभी रटने पे मजबूर ना कीजिए, कभी ना कहना कि इसको बैठो और याद करो, इसको रटो, ज़हन से गुजार दो। जब उसने यस्रिन कुरान पढ़ लिया, अब आपको किसी चीज के लिए उसको इस तरह रटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यस्रिन कुरान के बाद उसको लफ्जों की पहचान अच्छी तरह हो चुकी हुई है, लफ्ज मलाना भी आ गया है, बाकी अराब की शनाख्त भी हो चुकी है। अब हम कुरान की बात कर रहे हैं, क्यों, जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में कहा था कि हम जो है इसको 2 हिस्सों में बात करेंगे। तो अब बच्चा जो है वो आसानी से फातिहा शरीफ की एक आयत पढ़ेगा, फिर आपसे सवाल करेगा कि मामा या अम्मी इसका क्या मतलब हुआ, बिस्मिल्लाह का क्या मतलब हुआ। तो आप बच्चे को साथ ही बता देंगे। ये नहीं होता कि अब सादा पढ़ लो तो फिर हम तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, साथ ही साथ मफहूम बच्चों को समझाते चाहिए। अल्लाह के नाम के साथ, बे के मानी होते हैं साथ, अल्लाह के नाम के साथ हम शुरू करते हैं। इसका मानी है अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा रहमान और रहीम है। अब रहमान भी अंदर लिखा है, रहीम भी अंदर लिखा है। आपने बिस्मिल्लाह के मायने बच्चे को समझाए। अब अगर आप वीडियो को देखने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला 1 बाय 1 करके मैं इसके लेक्चर लहदा पहले ही दे रही हूँ, लेकिन उनको कैसे फॉलो बच्चों को करवाना है मैं साथ साथ गाइडलाइन देती जाऊंगी। लेकिन जो बच्चे, जो खवातीन, जो माएँ फॉलो करेंगी उनको इंशाल्लाह बहुत फायदा और आसानी और ज़हनी टेंशन, सरदर्दी खत्म होकर रह जाएगी, और आप अल्लाह के हजूर सुरखरू भी हो जाएंगी कि अल्लाह मैंने तो अपने बच्चे को जवान होने तक मैंने किसी न किसी आयत पे रोशनी डाली और मेरे बच्चे ने मेरे से सवाल किए और मैं कोशिश करती रही। आपको पता है क़यामत वाले दिन माओ के नाम पे बच्चों को उठाया जाएगा, और बच्चों की माओ ने क्या तरबियत की है ये माओ से पूछा जाएगा। सिर्फ जन्म देना जो है ये कोई एजाज की बात नहीं है, जब तक बच्चे की तरबियत में माँ कामयाब ना हो जाए। तरबियत के बाद बच्चा क्या करता है फिर माँ के सर कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं होगा, क्योंकि कोशिश के बाद अगर कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ तो एक वक्त आएगा कि वो बच्चा जो है उसके अंदर जरूर शऊर बेदार होगा और वह अपनी माँ की तालीमात की तरफ तवज्जो करेगा, और उसके यानी मौलमी के उस्ताद के जो बॉक्स है, जो उस्ताद का नाम जिधर लिखा जाना था उधर उस्ताद का नाम उसकी माँ का नाम है। और ये मेरा ख्याल है कि एक माँ के लिए बख्शिश का समान भी पैदा हो जाएगा। तो ये मैं बात कर रही थी कि हम जो है इस तरह बच्चे को पढ़ाएंगे। फिर बिस्मिल्लाह का तर्जुमा मैंने कहा, फिर उसके बाद है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का, आप देखो अपने बच्चे को हम बता रहे हैं अलहम्द के मैनी होते हैं शुक्र, लिल्ला अल्लाह का शुक्र, लिल्ला साथ ही आ गया, अल्लाह के लिए शुक्र है। सब ने शुक्र अल्लाह का बेटे अदा करना है। बच्चों ऐसे आपने बच्चों को बता रहे हैं ना, बच्चों के अंदाज से बोल रही हूँ कि अपने बच्चों को हम बता रहे हैं कि बेटा सब लोगों ने अल्लाह का ही शुक्र अदा करना है। इसलिए आप ये पहली आयत दूसरी आयत पढ़ रहे हो कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के लिए शुक्र है सारे के सारे। किस अल्लाह के लिए? जो रब्बिल आलमीन है। अब बच्चा पूछेगा आलमीन क्या होते हैं, फिर बच्चे को आलमीन मुतारफ करवाओगे कि आलमीन क्या है। वैसे तो 18,000 आलम है, तो 18,000 आलम जो है वो सारे के सारे अल्लाह का ही शुक्र अदा करते हैं, इसलिए हमें भी अल्लाह का ही शुक्र अदा करना चाहिए। ये पहली आयत जब आपने बच्चे के कानों से निकाल दी, मुझे नहीं लगता मरते दम तक बच्चा बोल पाएगा। अक्सर देखा है फातिहा शरीफ पे मर्द हजरात जो है, ज्यादा खवातीन को के अंदर ये रवाज नहीं है। पहले भी मैंने एक वीडियो में अर्ज किया था, खवातीन को भी रवाज देना चाहिए, मर्दों के अंदर रवाज है। तो अक्सर मर्द दवा हाथ करके बैठ जाते हैं, उनको फातिहा शरीफ नहीं आती होती। क्यों?
इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बचपन में पढ़ाया था, बड़े हुए रवैया नहीं हुई, बच्चे भूल गए। अब ये कसूर किसके साथ आएगा? माओ के साथ आएगा। जिस तरह मैं कह रही हूं, अगर कुरान मजीद इस तरह आप शुरू करवाओगे, आप यकीन करो आपके बच्चे को कभी भी कुछ भी नहीं भूलेगा, और आपके बच्चे को फट हर बात में वो कुरान का हवाला देगा कि ये आज मैंने सुबह ये सबक पढ़ा था। तो फिर पहली आयत क्या हो, दूसरी आयत क्या होगी हमारी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसके बाद अर्रहमान रहीम, फिर अब अंदर ही है अर्रहमान रहीम। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो उसमें हमें मुख्तलिफ किस्म के ख्याल आते हैं। तो जितने लोग सवाल करते हैं, जिससे सवाल किया जाता है वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं तर्जमे पे गौर करो, तर्जमे पे गौर करो, यानी तर्जमे पे नजर रखोगे तो आपको ख्याल नहीं आएंगे। ऐसी नमाज भी क्या अदा होनी जिसके तर्जमा याद करके उसके ऊपर नजर रखेंगे तो अल्लाह के साथ बात होगी? ऐसी बात नहीं है। हमारे पढ़ाने का तरीका कार जो है वो जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। हम अपने बच्चों को जब खुद पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों को पता होगा कि इसके मायने क्या है, और हमारे बच्चे जो है बिल्कुल भी इन चीजों से हट नहीं पाएंगे और वो समझ पाएंगे ये कोई ऐसे कुरान बंदिश का नाम नहीं है, कुछ हदूद हैं जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं। अब उन हदूद के अंदर रह के कुरान को जब पढ़ेंगे आसान फहम तरीके से, जब हम एक लेसन एक बच्चों को एक तरीकाकार बताएंगे कि इसके ये मायने हैं, तो बच्चा कभी भी जो है वो ना नमाज के दौरान आपको कोई ख्याल आएगा, आपको वो माँ की बातें याद आएंगी, मेरी माँ ने यहाँ ये कहा था, यहाँ ये है, यहाँ ये है, हर आयत पे। फिर जब बच्चा जो है सिरात अल्लाह जीना अनामता पे आएगा, तो जब उसे इनाम याफ्ता लोग अंबिया का तारफ करवाया होगा, मोहम्मद वाले मोहम्मद का तारफ करवाया होगा, जिनको जन्नत का इनाम की बिशारतें दे दी गई वो मुतारफ करवाया होगा, तो इनाम याफ्ता लोग बच्चे के ज़हन में नमाज के अंदर आ जाएंगे। अल्लाह का रास्ता वो रास्ता है जिस पर वो लोग चले जिनको अल्लाह ताला ने इनाम दिए। तो हमने क्या आज की वीडियो में बात है, इनाम याफ्ता लोगों को हमने फॉलो करना है। तो इसमें हम कुरान मजीद से कुछ मसाले लेंगे। इसमें हम देखते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की और सिर्फ 9 बंदे मुसलमान हुए। अब देखना है इतनी मेहनत के बाद जो है अल्लाह का नबी इतने लोगों को ईमान में दाखिल कर पाया। तो आज क्या वजह है कि इतने लोग ईमान में दाखिल हो रहे हैं लेकिन हर मुसलमान दूसरे मुसलमान से खुद को महफूज नहीं समझता? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का देखिए, घर में बीवी ने कलमा नहीं पढ़ा, बेटे ने कलमा नहीं पढ़ा। कलमा पढ़ना होता है दाखिला, बाकी जो हदूद जो रूल्स जो असूल होते हैं उनको बाद में अपनाना होता है, लेकिन जब हम पहले असूल एक्सेप्ट कर लें तो फिर ही कलमा पढ़ना चाहिए। कलमा पढ़ने के बाद उन हदूद का ख्याल ना रखना, ये भी जिल्लत और रसवाई का एक जो है वो बड़ा ही गलत तरीकाकार है कि हमारे लिए जिल्लत जो है वो हमारे गले का हार बन जाती है जब कलमा पढ़ लेते हैं और हदूद का ख्याल नहीं करते। तो अब मैं बात कर रही थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम देखिए 9 बंदे मुसलमान हुए हैं, लेकिन अब जोड़ा जोड़ा जो है वो अल्लाह ताला ने कहा कश्ती में बैठा लो, और बाकी लोग जो थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन जब ये कश्ती बन रही थी तो क्या मामला था? अल्लाह के नबी ज़ारा हूटिंग का, हर नबी हूटिंग का शिकार होता है, तमस्खर का शिकार होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, बातें बनाते हैं, तंज़ें करते हैं। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी जब लोगों से थक गए, लोग मजाक उड़ाते थे, ये कौन सा दीन है, ये कौन सी तबलीग है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई। अब वो कश्ती जब आप बनाते थे तो लोग पास से गुजरते तो तमस्खर उड़ाते थे कि अब ये कश्ती कहाँ चलानी है, पानी किधर है, इतनी बड़ी कश्ती का क्या करना है। अब कुरान मजीद के अंदर से मैं वाकया बयान कर रही हूँ, मैं किसी कुरान मजीद से बाहर की किसी किताब की कहानी नहीं आपको सुना रही। अब जब वो कश्ती बन गई तो लोगों ने क्या किया, एक नबी की दिल आजारी के लिए, तकलीफ के लिए सारे लोगों ने उस कश्ती को सुबह सुबह उठते ही अपने वाशरूम के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब वो कश्ती गलाजत से भर गई। अल्लाह के नबी सर पकड़ के बैठ के, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, ये कश्ती मैंने तेरे हुक्म से बनाई थी, तेरी आंखों के सामने बनाई थी, ये कश्ती लोगों ने इसका भी ये हाल कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मेरे नबी देख मैं कैसे इनसे साफ करवाता हूं। फिर क्या हुआ, उसी मुल्क में एक ऐसी जो थी खारिश की बीमारी ऐसी पड़ गई, ऐसी वबा फैली,
ताउन की कि लोगों के जिस्मों के ऊपर ऐसी बीमारी, ऐसे जो थे वो फिंसियां और ऐसे बुलबुले टाइप जो हैं वो ऐसे छाले निकल आए, ऐसी बीमारियां, जिल्द की बीमारियां शुरू हो गई। तो फिर क्या हुआ, जब सुबह सुबह वो बदतमीज जो थे वो कश्ती के ऊपर बैठकर इस्तेमाल करने लगे वॉशरूम के तौर पर, तो क्या हुआ, एक आदमी अंदर गिर गया। अब जब अंदर गिरा, गिरने के बाद जब बाहर निकला तो बताया उसने किसी को नहीं कि मैं अंदर गिर गया हूँ। ज़ाहिर है अंदर वॉशरूम के अंदर गिर जाना कोई अच्छी बात नहीं थी। उसने शावर वगैरह लिया, खुद को साफ किया, लेकिन देखा उसने कि उसको जो बीमारी थी वो तो खत्म हो चुकी है। अब उसने इस बात को बताना फख्र समझा। उसने दूसरों को बताया कि मैं यूं गिरा था तो मेरी तो बीमारी जाती रही है। अब देखा देखी सारे लोगों ने, आज भी देखिए ना, देखा देखी हम जो है इसी तरह मज़ारों पे जाते हैं, इसी तरह हम जो है देखा देखी मट्टियां मलनी शुरू कर देते हैं, देखा देखी जो है मुख्तलिफ जगहों पे जो है नहाना शुरू कर देते हैं। देखा देखी की बात है। अब सारे लोगों ने जो था उस कश्ती के अंदर की हुई अपनी गलाजत को अपने जिस्मों पर मल मल के, हत्ता के कश्ती को धो धोकर उसके पानी के साथ अपने जिस्मों की शिफा के लिए इस्तेमाल किया। वो रहा लोगों का अमल और ये रहा मेरे रब का करम। नबी के साथ, हर नबी के साथ अल्लाह की मदद जरूर होती है। तो अब देखना है कि फिर वो कश्ती साफ हो गई, अल्लाह ने करवाई, फिर पानी भी उधर आ गया। जो लोग पहले तमस्खर करते थे कि पानी कैसे आएगा, तो ये वाकया जब आप अपने बच्चे को कुरान पाक पढ़ा रहे होंगे तो ये एक किरदार है, ये एक किरदार है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक नबी अल्लाह के और किरदार हैं। अब किरदार ये बच्चा जब सुनेगा तो कहेगा कि यानी इतना मुश्किल मिजाज रहना पड़ता है। तो बच्चा किरदार से सीखेगा, बजाय इसके कि उसे और कहानियां सुनाई जाएं। कुरान के वाकयात बच्चों के सामने इस तरह बयान किए जाएं जब कुरान पढ़ाया जाए। अब फिर उसमें बेटा भी फिर कश्ती में जो सवार हो गए, बेटा सवार ना हुआ। उसने भी समझा कि मैं पहाड़ पे चढ़ के बच जाऊंगा, तो वो ना बच सका। अब ये कौन सुनाएगा कहानियां बच्चों को, ये वाकयात कौन बच्चों के ज़हन में डालेगा? माएं। ये मैंने कुरान मजीद से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात आपके गोश गुजार की है। ये माएं बच्चों के गोश गुजार करेंगी। इसी तरह अल्लाह के नबी जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरह जो है बचपन में ही जो फरौन ने रवाज दिया था, जो किसी ने उसको पशीन गोई करने वाले ने बता दिया कि मुस्तकबिल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत, तेरी खुदाई जो तूने दावा कर रखा है, इसको खत्म कर देगा। उसने उस खौफ की वजह से बच्चों को यानी बेटों को मरवाना शुरू कर दिया। उसी दौर में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी पैदा होना था। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी माँ की तरफ वही की। अब माँ की तरफ वही की। माएँ ऐसी होती हैं, माएँ, हम माएँ बनेंगे तो हम थोड़ा सा किरदार अदा करेंगे तो फिर ही हमें कुछ मिलेगा ना। अब माँ की तरफ अल्लाह ने वही की और बच्चे को पैक किया और संदूक तैयार किया और उसको दरिया में बहा दिया। ये अल्लाह बचा लेता है जिसको चाहता है। शर्त यह है कि नीयत ठीक हो, शर्त यह है कि हमारा अमल ठीक हो। अब फिर मूसा अलैहिस्सलाम को एक माँ बचा रही है। माँ के किरदार को फोकस कीजिए। एक बहन दरिया के किनारे किनारे जा रही है ताकि कहीं जाके ये संदूक किस किनारे लगे, कौन इसे पकड़े, खबर ला के माँ को दूं। ये किरदार कुरान से कौन बच्चों को सिखाएगा? हम सिखाएंगे। फिर जिस वक्त जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की बीवी आसिया ने गोद ले लिया, पकड़ लिया, फिरौन इस बात के साथ एग्री ना हुआ। अब जब फिरौन एग्री ना हुआ तो जनाबे आसिया ने उसको मुतमईन किया। मुतमईन करने के बाद कुरान में लिखा है कि एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की दाढ़ी इतनी जोर से खींची, पता चला दाढ़ी तो गैर मुस्लिम भी रखते हैं। अब फिरौन की भी दाढ़ी कुरान से साबित है। दाढ़ी को इतने जोर से खींचा कि वल्लाह उसे लगा कि ये बच्चा नहीं है, ये दुश्मन है मेरा। अब उसका इम्तहान लेने के लिए जनाबे आसिया ने क्योंकि गोद लिया था, अब उनको बचाने के लिए फिर एक तरफ अंगारा और एक तरफ लाल रखा गया। जब नबी जो है बाशऊर होते हैं, ये कौन बताएगा? माँ। वो बाशऊर थे, वो लाल की तरफ गए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
अपने फरिश्ते के जरिए, अपनी मदद के जरिए उनका हाथ आग की तरफ करवा दिया। क्यों? कि अगर हीरे को पकड़ लेते तो फरौन जो था दुश्मन जान के कत्ल करवा देता। अब जब आग को पकड़ा और अपने मुंह में रख लिया कोयला, और जिससे आपकी जबान में लुकनत आ गई, जिसके लिए आपने कुरान मजीद में पढ़ा, जिसमें ये दुआ भी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यानी जबान की लुकनत की वजह से कहा कि अल्लाह मेरे साथ मेरे भाई हारून को मेरे साथ रख दे ताकि मेरी बात को लोगों के सामने क्लियर कर सके। तो उसके बाद जब उससे पहले जब एक यहाँ ही माँ के किरदार पे बात हो रही है, जब दाई का मसला बन गया तो फिर 100 से ज्यादा दाइयां आई। तो नबी बाशऊर होते हैं, आपने नबी के बारे में भी सोच लेना है। इतनी दाइयां आई लेकिन बहन उधर अजनबी बन के खड़ी है। अब जब किसी दाई का जो है वो दूध जनाबे मूसा ने कबूल नहीं किया तो फिर बहन बोली मैं एक दाई आपको ला के दूं। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर जो लिखा है मैं वो बता रही हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ को उसके बेटे से मिला दिया। ये अल्लाह की कुदरत है कि माँ ने मुफ्त में भी दूध पिलाना था, अब मुआवजे पे दूध पिला रही है। बेटा भी अपना है, पाल भी लिया है, आंखों की ठंडक भी है। फिर इसी तरह यानी माँ का किरदार मैं आपको बताना चाह रही थी, इसलिए मैं माँ को आप अंदर ला के बता रही हूँ। इधर जनाब आसिया भी माँ है, जन्म नहीं दिया। इधर जनाब मूसा की जो वालदा जिन्हें जन्म दिया वो भी माँ है, और इधर बहन का किरदार भी देखिए। और फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जो है फिर देखिए कि जब बड़े हुए हैं, ये कौन बताएगा? माएँ। कुरान मजीद में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। आपको किसी किस्सुल अंबिया से पढ़ के बात को समझने की जरूरत नहीं है। कुरान मजीद बेहतरीन किताब है, इसका हम सहारा लेंगे। तो फिर क्या हुआ कि अपनी कौम बनी इसराइल से एक आदमी को मुक्का मारा और बंदा मर गया। फिर अब उस मुल्क से, उस इलाके से, उस शहर से निकाल दिए गए। फिर जनाब शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराएं 10 साल। अब 10 साल बकरियां चराने के बाद उधर उसके बदले में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह हजरत मूसा से कर दिया। अब हमारे यहाँ तो शादियों के लिए भी मुसीबतों के नए किरदार खड़े हैं, इसीलिए ना हमारी बेटियां बच सकती हैं क्योंकि हम पैसों में तोलते हैं और बाकायदा रेट लगाते हैं, इंसानों की कदर नहीं करते। हमारी तरबियत ही इस तरह की गई है, शीश महल हम बना लेते हैं और अपने जीवन साथी के बारे में हमें कोई तरबियत नहीं की जाती, हमें शौर नहीं दिया जाता, हमें सिर्फ कार कोठियों से मुतारफ करवाया जाता है। फैक्ट्रियां मिलने हों तो शादी करनी है, ये हो तो वो हो तो ऐसे करनी है, अच्छी पोस्टें हो तो शादी करनी है। अल्लाह का लिखा हुआ सबको रिस्क मिलता है, अल्लाह देता है। ये तरबियत किधर से आएगी? माँ से। सुकून जिंदगी का सबसे बड़ी नेमत है और वो आएगा कुरान को पढ़ने, समझने और सीखने से। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को देख लीजिए। अब हजरत यकूब का वाकया अपने बच्चों को बताएंगे कि किस तरह हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के एक ज़ौजा से 11 बेटे और एक जो ज़ौजा है उससे 2 बेटे। तो अब किस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है किस तरह भाइयों ने फेंक दिया और किस तरह अल्लाह ने बचा लिया। अब ये कौन सी इतनी उम्र में तरबियत थी जिसकी वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो जाकर किस तरह गवर्नमेंट बन गए, किस तरह वजीर की सीट पे बैठ गए, किस तरह उधर वजीर खजाना बने हैं। ये तरबियत पीछे से चलेगी। असल उस्ताद कौन है? माँ। तो माँ अपना किरदार अदा करेगी बच्चे को। ये बच्चा सबसे बचपन में ही हम पता नहीं कौन कौन सी लोरियां अपने बच्चों को सुनाते हैं। बचपन में कभी भी कुरान मजीद के वाकयात हम अगर हम बच्चों को सुनाना शुरू कर दें, इसी कोई लोरी का नाम दे लें, तो बच्चे को ये वाकयात जो है बचपन से ही जो है वो उसके ज़हन में मुतारफ हो जाए तो बड़े होके उसको अजनबी नहीं लगेगी ये किताब। तो उम्मीद करूंगी कि आप बचपन में ही बच्चे को कुरान मुकम्मल करवाने के पीछे नहीं पड़ेंगी। बच्चे को स्लो मोशन चलने दीजिए और घरों में चलाइए और ज्यादा बेहतरीन तरीके से चलाइए और अपने लिए आखिरत में जन्नत में अपना घर बनाइए। और इसके लिए बेहतरीन जो है वो माँ ही हकदार है जो जन्म देती है, जिसके पाँव के नीचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत ऐसे नहीं रख दी।
हमने जो है ये लास्ट में एक वीडियो में मैंने रिकॉर्ड करवाया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है फरमाते हैं कि जन्नत में यूं ही चले जाओगे, हालांकि मैंने तुम्हें अभी आजमाइश में नहीं डाला। पता चला जन्नत आजमाइश के बाद मिलेगी, तो ये जिंदगी आजमाइश है। इस आजमाइश में अगर हम पूरी उतर जाएंगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत देंगे। लेकिन हमें पहले माँ बनना होगा, हमें कुरान से किरदारों को लेना होगा, फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर आ जाइए। फिर आपकी बेटी के जो मसाली किरदार है, जो जन्नत के सरदार हैं, उनका किरदार देखिए। उनके ऐसी अजीम माँ, ऐसे बेटे, ऐसा खामंद, ऐसा बाप। तो अच्छे लोगों को भी हमें फॉलो करना चाहिए, ना सिर्फ दुनियावी मालो दौलत को। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप अपने बच्चों को कुरान मजीद जो है घर में पढ़ा के उनको स्लो मोशन चलने देंगी, और बच्चे कोई भी सवाल करें उनसे मत छुपाइए। हर सवाल कुरान मजीद में खुलेआम बयान किया गया है। तो जब हम कुरान मजीद को खुलेआम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें कोई बात जो है छुपानी नहीं पड़ेगी। आपको पता है छुपाने से सस्पेंस पैदा होता है, और जो सस्पेंस होता है फिर ये गुनाह की तरफ ले जाता है। और हम अपने बच्चों को गुनाह से बचाने के लिए हम बच्चों के सामने चीजें खोल दो। कुरान मजीद ने हर बात को खोला हुआ है, हत्ता के हैज को खोल दिया है, ज़िना, तलाक, हर चीज को खोल दिया है, जुए को, शराब को खोल के बयान कर दिया है, हर चीज को खोल दिया है, अंबिया के वाकयात बता दिए हैं। अब बचेगा बच्चा खुद ही बच लेगा। जब बच्चे के सामने किरदार आएंगे, कोई आप ऐसा तो इंसान नहीं कह सकते कि जो इंसान दुनिया को समझे या इन्वॉल्व पाँव रखे बगैर पहले ही समझे, वो तो फरिश्ता ही हो सकता है। इंसान तो ज़ाहिर है गलतियों से सीखेगा। तो उम्मीद करूंगी कि आप जरूर इस पे फोकस करोगे और इसको अमल में लाओगे, और कमेंट्स में जरूर बताओगे कि आपको मेरी बात की समझ आई, आपको अच्छी लगी, या कोई मसला है तो आप कमेंट्स में देंगे और मैं इंशाल्लाह ताला उसको ज्यादा बेहतर तरीके से बयान करूंगी इंशाल्लाह ताला। तो इस दवा के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस साल की तमाम परेशानियां दूर करे और आपका बैठना सुनना कबूल फरमाए, और समझ के अंदर वुसअत अता फरमाए, और सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।